हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। हमारी जो फेमनाइन है उन्होंने अपने ऊपर इतना मेहनत किया है कि अब ईश्वर का वरदान उनके ऊपर मिल चुका है। अब वो ऐसी इस एनर्जी में आ चुकी हैं, एक मैनिफेस्टर बन चुकी हैं कि आप जो भी बोलोगे अगर अच्छी वाइब से, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप सब पॉजिटिव वे में सोचिए, पॉजिटिव बोलिए, एनर्जेटिक रहिए, अपनी एनर्जी को बहुत ही एनर्जी में रखिए। अगर आप पॉजिटिव होकर कुछ बोलते हो तो आपकी वो मैनिफेस्टेशन अब पूरी की जाएगी, क्योंकि अब आपके ऊपर महादेव का आशीर्वाद बन चुका है। आप डिवाइन ने आपकी जो भी प्रार्थना थी, जो भी तपस्या थी, अब सफल हो रही है। ये चीज़ आप अपने ऑरा में ट्रांसफॉर्मेशन देख ही रहे होगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि सभी लोगों पर वर्क चल रहा है। जो भी चीज़ें आपके अंदर थोड़ी बहुत ब्लॉकेज बची थी वो क्लींजिंग हो रही है सबकी। तो अभी के टाइम पे आपने देखा होगा काफ़ी टाइम से बहुत सारी फेमनाइन को गले में खराश, गले में अटकना, कुछ ऐसी चीज़ें बार बार खांसी आना और अपने आप को ऐसा फील करना, अचानक आपको लग रहा हो कि बोलते बोलते आपकी बातें अटक जा रही है। वो चीज़ें हो रही थी, वो आपके थ्रोट चक्रा की क्लींजिंग चल रही थी। अब आपके थ्रोट चक्रा की क्लींजिंग हो चुकी है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर बन रही है। आप एक ऐसी पावर बन चुके हो, एक ऐसी एनर्जी बन चुके हो, जो कुछ भी बोलेगी वो पूरा होगा। जो कुछ भी अगर पूरा होने का मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी एनर्जी को रिसीव करने के लिए, किसी भी अच्छी एनर्जी में जाने के लिए आपको सबसे पहले उस पावर में आना होगा। जैसे कि बहुत सारे लोग टैरो रीडिंग कराते हैं, बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं या किसी की प्रिडिक्शन लेते हैं। वो प्रिडिक्शन उनके लाइफ में सही क्यों नहीं उतरती। वो प्रिडिक्शन करने वाले नहीं गलत होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सभी फेक ही हो। कुछ लोग सही प्रिडिक्शन भी देते हैं, पर आप उस एनर्जी को रिसीव करने के लायक नहीं बने हो। अगर आप चीज़ों को रिसीव करने के लायक बन जाओ, आपकी एनर्जी वैसी होती है तो आपके अंदर वो जो पावर जनरेट हो जाती है, तो सारी चीज़ें आपसे मैच करती हैं। हाँ, प्रिडिक्शन किसी की गलत नहीं होती, वो भले ही आज नहीं कल आपकी लाइफ में अप्लाई होंगी जब आप उस पावर में आओगे। मैंने सबके लिए नहीं बोला है कि बहुत सारे फेक लोग हैं जो गलत चीज़ें बताते हैं, बिना मतलब की चीज़ें करते हैं, नेगेटिव सेंस में आपको भटकाते हैं, उनकी बातें नहीं करूँगी। पर आपने कभी किसी जेन्युइन पर्सन से, कभी किसी प्योर पर्सन से कुछ अगर चीज़ें सीखी हो, तो कई बार हमारे मन में ये आता है कि भाई हमारी चीज़ें सही क्यों नहीं रही हैं, क्या वो गलत है, या हम हमारी चीज़ें इन्वेस्ट हुई, हमारा टाइम इन्वेस्ट हुआ, हमारी एनर्जी इन्वेस्ट हुई, या मैं मेरे अंदर कोई कमी है। तो कमी बस आपके अंदर ही होती है, क्योंकि क्या होता है कि जी मैंने बहुत पहले हर बार बताया कि आपको उस एनर्जी में रहना है। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे आपको नंबर दिखते हैं, एंजल नंबर का क्या महत्व है ट्विन फ्लेम जर्नी में आप सभी को भी पता होगा। एंजल नंबर जब हमें दिखते हैं, बार बार आप सभी बोलते हो कि हमें यूनियन के नंबर दिखते हैं, हमें इन्फिनिटी का साइन दिखता है, हमें बहुत सारे मैसेज मिलते हैं, फिर भी वो हमारी लाइफ में अप्लाई क्यों नहीं होता है। अगर साइन मिल रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें, तो अप्लाई क्यों नहीं हो रही। तो उसका एकमात्र कारण यही है कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें क्यों नहीं घटित हो रही हैं, क्यों नहीं आपसे रेजोनेट कर रही हैं, क्योंकि आप उस एनर्जी में नहीं हो। एंजल अपना काम कर रही हैं, यूनिवर्स अपना काम कर रहा है। आपको बहुत सारे वीडियोस के द्वारा, बहुत सारी पिक्चर के द्वारा, बहुत सारी साइन आपके आसपास, घर में, अंतरिक्ष में, आसमान में आपको मिल रहे हैं। डायरेक्ट वो बार बार यूनिवर्स आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, पर आप उस एनर्जी में जब तक नहीं आओगे तब तक आप वो मेरिकल अपनी लाइफ में रिसीव नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम ट्विन फ्लेम को शुरू से बोला जाता है कि आप अपनी एनर्जी पर काम करो। लोग समझ नहीं पाते हैं ये चीज़, बस वो सोचते हैं कि बस चीज़ें हमें दिखी और बस मेरिकल हो गया। ऐसा नहीं होता है। जब आप उस एनर्जी को रिसीव करने के लायक बनते हो तब आपके लाइफ में वो मेरिकल उतरता भी है। बार बार एंजल नंबर दिखना, बार बार फेदर दिखना, बार बार साइन सिम्टम मिलना, आप उस एनर्जी में, जब आप उस एनर्जी, ब्रह्मांड की एनर्जी से कनेक्ट करने के लायक बनते हो, वो एनर्जी आप रिसीव कर लेते हो। जैसे मैं बोलती हूँ, मान लीजिए मैंने बहुत सारे एंजल नंबर पे भी वीडियो बनाए थे अपने पहले वाले चैनल पे, इस पे तो कम बनाए हैं। तो जब वो एंजल नंबर का मैं वीडियो बनाती थी, मैं क्यों बोलती थी कि आप सभी को जब भी आपको एंजल नंबर दिखे तो आप ये बोलो कि थैंक यू एंजल, आपने जो मुझे देने के लिए आप मुझे ये मैसेज दे रहे हो, मैं वो रिसीव करने के काबिल बन चुकी हूँ और मैं
आपका जो भी संदेश है, जो भी मेरेकल है अपनी लाइफ में रिसीव करती हूँ। आप अगर ऐसी चीज़ें भावनाओं में रहते हो, आप एनर्जी से बोलते हो, उस एनर्जी से बोलते हो। कई बार क्या होता है कि हम एंजल नंबर देखते हैं और बार बार रिपीटेड देखते हैं, हमारे मन में होता है कि हम तो बार बार देख रहे हैं, हो तो कुछ नहीं रहा है, क्या फ़ायदा है इस एंजल नंबर का दिखने का। और कई बार आप नेगेटिव सेंस में चीज़ें तो वो वापस चली जाती है, जो मेरिकल जो ब्लेसिंग आपके पास आ रही है वो वापस चली जाती है। इसलिए मैं बार बार आप सभी को बोलती हूँ, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव एनर्जी में किसी को कुछ भी कहना है, अपनी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव रखिए ताकि आप वो ब्लेसिंग को अट्रैक्ट कर सको, आप यूनिवर्सल ब्लेसिंग को, उसके मैसेज को, चीज़ों को अट्रैक्ट कर सको। अब बताती हूँ कि क्या क्या मेरिकल सबकी लाइफ में आ रहा है, उसके बारे में आप सभी को बताती हूँ। मेरिकल ये आप सबकी लाइफ में आ रहा है, ये कल ही मुझे ये मैसेज रिसीव हुआ है। आप सभी को पता है, पहले बता दूं कि आप सभी आजकल जानते हो कि मेरा काम जो फाउंडेशन का काम मैंने ले रखा था। मैंने एक फाउंडेशन शुरू किया था जिसमें नीडीनेस लोगों की हेल्प हो सके, गरीब लोग जो सड़कों पर रहते हैं, जिनके पास घर नहीं है, कपड़ा नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो हम उस पर काम कर रहे थे। एक मंथ से सोल पर्पज़ तो मैं 2 साल से कर रही हूँ। धीरे धीरे आप लोगों पर काम करके सभी डीएफ को अच्छी एनर्जी में बैलेंस ला के उनकी लाइफ में चेंजिंग करके। पर क्या हुआ कि डिवाइन ने हमें रास्ता दिखाया और हमें ये अचानक से टेक्निक सूझी कि हम एक फाउंडेशन का निर्माण करते हैं जिसमें लोगों की सहायता करेंगे। इससे में क्या होगा कि बहुत सारे लोगों के सहयोग से ये काम हो रहा है, पर बहुत लोगों का, बहुत सारी डीएफ डीएम का सोल पर्पज़ पूरा हो रहा है। ये सोल पर्पज़ करते करते हमने एक बार हमारी ही एक जो सहयोगी हैं, यानी कि हमारी कार्यकर्ता, उन्होंने एक पोस्टर बनाया, क्योंकि हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं उनसे हमने कहा था कि आप पोस्टर क्रिएट करो। पोस्टर बनाया, उसमें उन्होंने मतलब ऐसे ही, जबकि हमारा कोई प्लान नहीं था, उन्होंने ऐसे ही लिख दिया था कि महिलाओं को रोज़गार देने का काम। उस टाइम पे मैं सोच रही थी कि ये कैसे होगा, हम तो कुछ ऐसी चीज़ों से कनेक्ट भी नहीं कि हम महिलाओं को रोज़गार दें। उन्होंने पोस्टर डाला, फिर मतलब मैं थोड़ा डरते डरते, सच बता रही हूँ, उस टाइम पे कोई आइडिया नहीं था, मैंने वो पोस्टर तो शेयर कर दिया। फिर हाल ही में, जैसे कहते हैं ना, डिवाइन रास्ता बनाते हैं, आप बस करने का निश्चय रखो, आपके अंदर प्योरिटी होनी चाहिए, संकल्प होनी चाहिए जनसेवा के लिए या किसी अच्छे काम के लिए। तो मैंने पोस्टर जब शेयर किया, ये कुछ नहीं आइडिया था कहाँ से करेंगे, कैसे लोगों को हम तो नौकरी देंगे, किस तरह से लोगों की हेल्प करेंगे। पैसे से हम कर सकते हैं हेल्प किसी की, पर हमारे पास कोई सोर्स नहीं था जहाँ हम महिलाओं को रोजगार दे सके। अचानक से महादेव की कृपा से हमें वो, जहाँ मैं पहले बहुत सालों पहले, मतलब 2-3 साल पहले मैं वर्क करती थी, मैंने छोड़ दिया था स्पिरिचुअल वर्क के आने के बाद, वो ऑफ़र मुझे आया और वहीं से मुझे आइडियाज़ मिला। अचानक से इंट्यूशन मेरी स्ट्रांग हुई कि महादेव का ये संकेत है कि पहले जब ये वो ट्रिगर हुआ कि ये पोस्टर शेयर किया गया था, अब यहाँ मौका मिल रहा है लोगों को आगे बढ़ाने का। तो मैंने फिर से वो काम रीस्टार्ट किया और लोगों को, जो भी महिलाएं हैं, जो भी बेटियां हैं, जिन लड़कियां, मतलब जो गर्ल्स हैं जिनके पास को अपनी फ़ीस भरने के लिए नहीं है, जिनको अपना मोबाइल रिचार्ज करने के लिए पैसे नहीं है, वो हमेशा डिपेंडेंट रहती हैं दूसरे पर, तो वहाँ मौका मिला उन लोगों का भी जीवन सुधारने का और हम उस पे कार्यरत हो गए हैं। तो काफ़ी दिन से, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि बहुत बिजी शेड्यूल है, अपना भी काम है, आप सभी को पता है कि टैरो रीडिंग करना, काउंसलिंग करना, घर के काम होते हैं, फिर यहाँ ये काम भी मैंने ले लिया और एक टीम बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जब आप न्यू होते हो, आपको कुछ नहीं पता होता, तो अगर कोई ऐसे है कि आपको बस ला के छोड़ दे रहा है अपने फ़ायदे के लिए, पर कोई मतलब नहीं है उसे। पर एक जो डिवाइन फेमिनाइन होती है, जो सबकी ग्रोथ को लेकर देखती है, उसको सबके पीछे भागना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप पूरी, जैसे क्लास में न्यू बच्चा गया और उसे सिखाना पड़ता है, टीचर उसके पीछे काफ़ी एफर्ट लेने पड़ते हैं, तो सेम मेरा काम हो गया है। ये सब आपको बकवास शायद लग रही होगी कि आप टाइम बर्बाद कर रहे हो, मेन चीज़ें नहीं बता रहे हो। मैं इसलिए बता रही हूँ कि चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसे ही उतरती हैं, आपको पता भी नहीं होता है, आप अच्छी एनर्जी में रहते हो, एक पॉजिटिव सेंस में सोचते हो, सबकी हित के लिए सोचते हो, तो चीज़ें ऐसे बढ़ती है, आप ऐसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो। और यहाँ आज मैं बता दूँ कि मैंने 6 लोगों को अभी
बहुत सारे लोग होल्ड पर हैं, पर 6-7 लोगों को रोज़गार मैंने दिला दिया है। वो काम कर रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ऐसे ही होता है कि आप काम, आपके दिमाग में वो थिंकिंग चले कि मुझे ये काम करना है। आइडियाज़ आपको कहाँ से मिलेंगे? वो आइडियाज़ आपको यूनिवर्स देता है। जब आप उस एनर्जी में होते हो, आप बिल्कुल गो विथ फ्लो हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, सबके अच्छे के लिए सोच रहे हो, हर चीज़ें बिल्कुल किसी की मतलब ऐसा ना है किसी के बारे में बुरा सोचना, ना किसी के, बिल्कुल फ्लो में बह रहे हो। जब आप फ्लो में बहते हो ना, तो आपके सपने साकार होते हैं। आपके सपने साकार होने का वही टाइम होता है कि जब आप बिल्कुल फ्लो में चलो, बिल्कुल सरेंडर रहो, सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दो। यूनिवर्स अपना काम आप पे हर दिन कर रही है, पर आपको अपनी एनर्जी को खुद बैलेंस में लाना है। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बता दिया, टाइटल में ही, कि सभी फेमिनाइन का कंठ चक्र जो है जागृत हो रहा है, यानी कि थॉट चक्र जागृत हो नहीं रहा, हो गया है। थॉट चक्र का मतलब होता है कि आपको ब्लेसिंग मिल गई है। आपके अंदर जो थॉट की पावर होती है, माँ सरस्वती की पावर होती है, जहाँ आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि हमारी मूलाधार चक्र को हम बोलते हैं सैक्रल चक्र, कि आपके अंदर क्रिएशन शक्ति बढ़ जाती है। क्रिएशन के मतलब आप कुछ भी अर्थ पर क्रिएट कर सकते हो, पर बिना थ्रॉट चक्र के अनब्लॉक हुए, जब तक आपका थ्रॉट चक्र ब्लॉक नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ क्या हुआ, आपका थ्रॉट चक्र ओपन हुआ, आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिल गई, आपको डिवाइन की ब्लेसिंग मिल गई। अब आपकी चीज़ें बिल्कुल काम करेंगी। जब डिवाइन फेमिनाइन का थ्रॉट चक्र अनब्लॉक होता है, तो आपको भी पता है कि मैस्कुलाइन का भी चक्र अनब्लॉक होता है। आप सभी का यूनियन भी होने वाला। मैंने पहले भी बताया कि यूनियन के मैसेज मिल रहे हैं, तो यूनियन के मैसेज ही नहीं मिले हैं, यूनियन उतर भी रहा है। बहुत सारी सोल ने, डीएफ ने मुझे मैसेज करके बोला, अभी हाल ही में कल ही एक डीएफ ने बताया कि उसकी मैरिज हो चुकी है। अपने डीएम से 3 दिन पहले ही कई डीएफ ने खुद मैसेज करा कि हमारा यूनियन हो चुका है। तो आप फेथ बनाए रखो। फेथ मतलब क्या है कि हम जब कुछ वर्क करते हैं, कुछ ना कुछ कमी है अभी हम में, तभी आपका यूनियन डिले करा जा रहा है। वो चीज़ें सुधारने की कोशिश करो। फेथ ना खो डिवाइन पे, एकदम बिल्कुल प्योरिटी से रहो। आपके ऊपर डिवाइन पूरी तरह से काम कर रहे हैं। आपका यूनियन होना ही होना है, और आपका यूनियन 100% होगा। कल एक हायर सोल ने भी ये मैसेज दिया, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे मेडिटेशन में वॉइस आई थी कि सबका यूनियन होकर रहेगा। कल एक डीएफ ने, हायर सोल जो हैं हमसे कनेक्टेड हमारे ग्रुप में, उन्होंने यही मैसेज सेम रिसीव किया। सबको कॉल मैसेज आएगा, सबका यूनियन रिसीव होगा। उन्हें भी वो वॉइस मैसेज डिवाइन ऊर्जा से मिली। जब आप एक हायर एनर्जी में रहते हो, तो आप अपनी भी एनर्जी को रिसीव करते हो, अपने भी लिए मैसेज रिसीव करते हो, आप कलेक्टिव में भी मैसेज रिसीव करते हो। यही होती है वुमेन्स पावर, यही होती है डिवाइन फेमिनाइन की पावर। यानी कि खुद को एक डिवाइन फेमिनाइन में कन्वर्ट कर दीजिए आप। आपकी लाइफ में अबोंडेंस, आपकी लाइफ में लव, आपकी लाइफ में सब कुछ टोटल ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी। इसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब जो टाइम है, ये टाइम 2025 का है, फेमिनाइन एम्पायर का है। शक्ति के बढ़ने का पावर है। शक्ति यानी कि पावर, जो अर्थ पे अभी सभी युगों में जो है फेमिनाइन को दबाया गया, हमेशा उनके साथ गलत चीज़ें की गई। पर ये जो कलयुग का लास्ट टाइम है, जो कलयुग और सतयुग का जो मर्जिंग हमारा चल रहा है, उसमें फीमेल पावर को बढ़ाया जा रहा है, सशक्तिकरण को बढ़ाया जा रहा है। डिवाइन खुद चाहते हैं कि सभी फीमेल्स के साथ न्याय हो। तो न्याय में आपके लिए सब कुछ रखा है। आपका अबंडेंस भी रखा है, आपके वर्क भी रखा है, आपको पावर भी रखी है, आपका प्यार भी रखा, सब कुछ आपको मिलेगा। पूरी तरह से डिवाइन आपसे जस्टिस करने के लिए तैयार हैं। आप लोग किसी भी संदेह में ना रहें। मैं बार बार बोलती हूँ कि अपनी एनर्जी को अच्छी रखें, लो एनर्जी में ना रहें, क्योंकि जब आप लो एनर्जी में रहते हो, तो बार बार आप सभी पे नेगेटिव अटैक हो सकते हैं। जब एक बार नेगेटिव अटैक होता है, क्या होता है कि मान लीजिए आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, आप सीढ़ी चढ़ते हो, अचानक से सीढ़ी पे आपको धक्का लगता है, ठोकर लगती है, या किसी वजह से आपका पैर इधर उधर हो जाता है, आप पूरे नीचे चले आते हो। जितनी मेहनत आपने अपने ऊपर की है, सारी मेहनत की कराई पानी फिर जाता है। तो ऐसा ना करें। अगर कोई आपको ट्रिगर दे रहा है, मान लीजिए कुछ तो ब्लॉकेज है तभी ट्रिगर मिल रहा है। अगर आपको कोई ट्रिगर दे रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, यानी कि आपकी कमजोरी क्या है, आपका गुस्सा है। अगर कोई आपको फ़र्क पड़ता है किसी की बातों से, तो वो आपकी कमजोरी है, ना कि वो
बंदा गलत है, आपकी कमजोरी वो है। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो रही हैं जो आपको अभी आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, तो वो आपके ऊपर वर्क चल रहा है। डिवाइन पर फेथ रखिए कि अभी आप उस लायक नहीं बने हो कि आप वो चीज़ें कर सकते हो। तो हमेशा खुद को एक ऐसी एनर्जी में रखिए कि कभी कुछ गलत नहीं होता है। अगर हम डिवाइन पर आश्रय रखते हैं, हमेशा आश्रित उनके रहते हैं, तो कुछ गलत हमारी लाइफ में हो ही नहीं सकता है। और मुझे अभी आपको ये मैसेज देते हुए एक चीज़ रिसीव हो रही है कि एक मैस्कुलाइन है जो अभी घोड़े पर सवार है और बहुत फास्ट एक्शन लेने वाला है। तो ये मैसेज इसलिए रिसीव हो रहा है, यानी कि आप सबका यूनियन नज़दीक है, यूनियन होने ही वाला है। और जो मतलब मुझे वो इमेज दिख रही है उसके पीछे एक ट्री है, और वो ट्री ये दर्शाता है कि आपका जो रूट चक्रा से आपका क्राउन चक्रा जब एक्टिव होता है, तो यानी कि आप एक पूरे फलते फूलते पेड़ बन चुके हो। तो वहाँ वो एनर्जी रिसीव हो रही है कि एक पेड़ मुझे दिख रहा है, सच एक ट्री दिख रहा है, यानी कि आज जिन फेमिनाइन का पूरा क्राउन एनर्जी जागृत हो चुका है। उनके मैस्कुलाइन अब आने वाले हैं। आपके सारे चक्राज के ब्लॉक जो थे वो खुल चुके हैं, सारी एनर्जी क्लीन हो चुकी है। अब देर नहीं है, आपका यूनियन होगा ही होगा। और एक फेमिनाइन जो है मुझे इंडिकेट करी, ऐसा मुझे दिख रहा है कि वो फेमिनाइन किसी बैठी है कुछ, जैसे कि शायद स्कूटी है या कुछ ऐसा दिख रहा है, कंफर्म नहीं है। उस पे बैठी हुई है, और वो नहीं स्कूटी नहीं है, जिससे लग रहा है कि एक क्या होता है कि यूनिकॉर्न, आपको पता है कि यूनिकॉर्न होता है, आपको जिसको जिसको दिख रहा हो उससे ये रिलेट करेगा। वो पूरी एक तरह से अपने हमें परम तत्व में आ चुकी है, उसके अंदर एक ऐसी पावर आ चुकी है जो दैवत्व की एनर्जी होती है, जो आप अपने क्राउन से भी जब ऊपर उठ जाते हो, तो यानी कि आपका जो है वो सोल पूरी कनेक्टिविटी बना चुका है ब्रह्मांड से। वहाँ वो फेमिनाइन, बहुत सारी फेमिनाइन ऐसी एनर्जी में आ चुकी हैं। तो आप तो बिल्कुल ना निराश हो। वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि इस एनर्जी में आने के बाद कोई निराश होता है, पर अगर कुछ चीज़ें पीछे हो छूट रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो डेफिनेटली वो होंगी ही होंगी, बिलीव रखिए। क्योंकि मैं ऐसे ही दावे नहीं करती हूँ। मेरी लाइफ में जो मेरिकल हुआ है वो सब मेरे लिए एक एग्जाम्पल ही है। क्योंकि एक ऐसी लड़की जो ना तो ज़्यादा लोगों से मिल सकती थी, ना तो उसे बोलने का मतलब एक भय था, वो यहाँ तक कि मैस्कुलिन, अगर कोई सामने उसके एक लड़का भी आ जाता, कोई अननोन लोग आ जाते थे, तो वो हमेशा से झुका कर चलती थी, बोलने में इतना डरती थी। आज वो लड़की आप सबके सामने एक लीडर बनकर तैयार हुई है, जो औरों की भी ज़िंदगी संवार रही है। तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप खुद सोचो कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। मेरी लाइफ में मेरिकल हो रहा है तो आपकी भी लाइफ में मेरिकल होगा। मैं हमेशा कुछ चीज़ें ऐसी इसलिए बताती हूँ कि आप मोटिवेट हो, क्योंकि लोग सोचते हैं ना कि हमारी लाइफ ऐसी है, आपको क्या पता हमारी लाइफ कैसी थी, हमने क्या झेला है। पर ऐसा नहीं होता है डियर ऑल, सभी फेमिनाइन की लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। और फेमिनाइन की ही बात नहीं करूँ, मैस्कुलाइन की लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है। हम एक चूजन मन है, हमें बार बार ठोकर लगा कर निखारा जाता है, हमें हीरे की तरह तराशा जाता है। तो हमें कल को देख के परेशान नहीं होना, हमारा कल क्या था, क्योंकि वो हमारे लिए एक कल हमारा लर्निंग फेज था। हमारा आज बेटर होगा, हमारा कल जो आने वाला कल है वो और भी बेटर होगा। हमें ये थिंकिंग रख के सोचनी चाहिए। तो पास्ट की बातें सोचकर कभी मत परेशान होइए। बिल्कुल पास्ट में जो हुआ वो आपके हित के लिए हुआ है। हमेशा ऐसी चीज़ें सोचें। और शायद मैं आप सभी का सिर दर्द करी हूँ बहुत बोल के, तो सॉरी, पता नहीं इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई, इतना बोल रही हूँ। तो थैंक यू, आई लव यू आप सभी को। और आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, यूनियन क्लेम करें। आपका यूनियन होगा ही होगा, 100% होगा। और यूनियन तक आप पहुंच चुके हो। आपका थ्रॉट चक्र भी पूरी तरह से अब बैलेंस हो चुका है।